महाराणा प्रताप एक परफेक्ट इंसान, एक परफेक्ट योद्धा, एक परफेक्ट राजा, फिर यूं कहूं कि एक परफेक्ट फिजिक्स का मालिक। महाराणा प्रताप अपने आप में एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के राणा उदय सिंह के यहाँ 9 मई 1540 को हुआ था और मेवाड़ के राजा खुद को शिव जी यानी कि एकलिंग जी का दीवान मानते थे और उनके दीवान के तौर पर ही राज करते थे। इसी वजह से उनके नाम के आगे राजा या महाराजा नहीं लगाकर वो राणा लगाते थे। लेकिन इन सभी राणाओं में भी सर्वश्रेष्ठ होने के कारण केवल प्रताप के नाम के आगे ही महाराणा का टाइटल का उपयोग किया जाता है। महाराणा प्रताप की हाइट 7 फुट 5 इंच के बराबर थी और आप इस फोटो को देख सकते हो कि एक 7 फुट 5 इंच के आदमी के सामने एक नॉर्मल हाइट वाला आदमी कैसा दिखता है। जैसे इस वीडियो में दिलजीत पाजी लग रहे हैं ना, वैसे ही महाराणा प्रताप के सामने अकबर लगा करता था। महाराणा प्रताप युद्ध के समय 208 किलोग्राम वजन अपने साथ लेकर चलते थे, जिनमें से उनके बाले का वजन 81 किलो था और उनके कवच और ढाल को उनके साथ में मिला दिया जाए तो यह वजन 208 किलोग्राम के पार चला जाता था। तो आप महाराणा प्रताप की शारीरिक बनावट से अंदाजा लगा सकते हो कि उनके सामने अकबर 1-to-1 फाइट में कितनी देर टिक पाता। महाराणा प्रताप के बाजुओं में इतनी ताकत थी कि उन्होंने दिवेर के युद्ध में बहलोल खान को एक ही वार में घोड़े सहित 2 भागों में काट दिया था। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था और चेतक भी आम घोड़ों के मुकाबले खास था क्योंकि वह महाराणा प्रताप के समय 360 किलोग्राम वजन खुद पर लेकर चलता था। और आप में से कईयों ने चेतक का नाम ही सुना होगा, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि महाराणा प्रताप के पास चेतक के अलावा 2 और घोड़े थे। एक का नाम एटक और दूसरे का नाम त्राटक था और चेतक का असली नाम भी चेटक था, न कि चेतक। जहाँ पर ज्यादातर राजाओं की प्रजा अपने राजा से नाखुश रहती थी, वहीं महाराणा प्रताप अपनी प्रजा के साथ में घुल मिलकर रहते थे। और यही वजह है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भामाशाह ने महाराणा प्रताप की मदद की थी। महाराणा प्रताप जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने भील सरदार पुंजा को अपने नाम के आगे राणा टाइटल लगाने को कहा, जो कि मेवाड़ राज्य के राजपूतों का टाइटल था। और पहले के जमाने में सेना को 2 भागों में बांटा जाता था। राजा के आगे रहने वाली सेना को हरावल सेना कहा जाता था और जो सेना राजा के पीछे रहती थी उसे चंद्रावल सेना कहा जाता है। और बीच में राजा और उसका प्रधानमंत्री रहता था और इन दोनों सेनाओं को लीड करना एक ऑनर की बात होती थी जो हर किसी को नहीं मिलता था। पहले इसको लीड करने के लिए आपस में लड़ाइयां तक होती थी और कई मरते भी थे। और महाराणा प्रताप ने चंद्रावल सेना का हेड भील सरदार राणा पुंजा को बनाया था और साथ ही मेवाड़ के फ्लैग में भी एक तरफ राणा और दूसरी तरफ तीर कमान लिए एक भील को बताया गया है। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे और इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जहाँ पूरे भारत पर अकबर ने कब्जा कर लिया था, वहीं वो महाराणा प्रताप के छोटे से राज्य मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाया था। जहाँ लगभग पूरे भारत के लोग अकबर के गुलाम हो गए थे, वहीं महाराणा प्रताप चौड़ी छाती के साथ में स्वतंत्र थे और अपने नाम के टाइटल को राणा से महाराणा में बदल रहे थे। और तो महाराणा के बारे में बहुत कुछ है, सब कुछ बताने लगा तो पूरी फिल्म बन जाएगी। तो वीडियो को इतने में ही सीमित करते हैं और अगर आप महान अकबर की काली करतूतों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।